और अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। एलजी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। मयूर विहार में मां बेटे की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी और आप कार्यकर्ताओं ने एलजी के इस्तीफे की मांग की। नाले में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एलजी आवास पर पहुंचे और देखिए वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। एक तरफ दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मां बेटे की मौत हुई थी नाले में डूबने की वजह से। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एलजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एलजी साहब इस्तीफा दो, हाथों में जो बोर्ड लिए हुए हैं उसमें साफ लिखा हुआ है। तो सियासत दिल्ली में गर्माती जा रही है। इन सब के बावजूद देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं वो सबने देखे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है एलजी सेक्रेटेरिएट के सामने, और यहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। देख सकते हैं कि सीआरपी की टुकड़ियां हो, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, सभी यहां पर तैनात हैं। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि सेक्रेटेरिएट तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ना पहुंच पाए। डीडीए के अफसरों को सस्पेंड करो, एलजी साहब इस्तीफा दो, ऐसे अलग अलग स्लोगन के तहत आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्षद, नेता सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं? बैरिकेड लगा दिया, आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुदस्सर उस्मान है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ आप यूथ विंग में। जैसे आप लोग जान पा रहे हैं, हम लोग ये भारी तादाद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एलजी साहब से मांग है कि वो इस्तीफा दें, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। जैसे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, बारिश के मौसम में कुंडली विधानसभा में एक छोटा बच्चा और उसकी मां की डेथ हो गई और इतनी दर्दनाक मौत हो गई। मैंने उसमें न्यूज़ में पढ़ा, देखा अखबार में कि वो मां ने आखिरी दम तक भी, उनकी डेड बॉडीज में भी उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था, उंगली पकड़ी हुई थी। तो बहुत शर्मनाक है। और एलजी साहब जिस तरह दिल्ली सरकार के कामों में रुकावट डाल रहे हैं, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम ना करें और दिल्ली के जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह काम करें। हम यहाँ एलजी साहब के इस्तीफे की मांग के लिए आए हैं। और जो इस्तीफा किस बात का? जो नाले में डूबा है, एक माँ और एक बेटा, 2 लोगों की जो मौत हुई है, मौत क्या हत्या हुई है। आपने अभी सुना कि ये पीडब्ल्यू का नाला था जिसमें गिरकर दोनों माँ बेटे गिर गए हैं। एक तो उनका मुआवजा नहीं दे रहे, कुछ उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, और ऊपर से कह रहे हैं जी एमसीडी तो केजरीवाल की है। एमसीडी केजरीवाल तो अब आई है, उससे 15 साल पहले तो बीजेपी थी ना एमसीडी में। जो राजेंद्र नगर में कांड हुआ है उसके जिम्मेदार भी बीजेपी वाली है, क्योंकि उन्हीं के अंडर में थी एमसीडी और उन्हीं के अंडर में ये बिल्डिंगें बन रही थी। तो उन्होंने कैसे नहीं ध्यान करा इस चीज का। जो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और जो डीडीए की बुरी हालत है कि आप जगह जगह खोद के डाल देते हैं, वहाँ पे बारिश का टाइम है, कोई गिर जाए, कोई मर जाए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार है ना। डीडीए सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंदर आता है और एलजी महोदय उसको कंट्रोल करते हैं। तो आप आज क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ ही बात कर रही थी। तो राजनीतिक गहमा गहमी दिल्ली में इस वक्त लगातार जारी है। कैमरामैन जहांगीर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।